नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। छात्रा के यौन व्यवहार के ने आरोप लगबैत विद्यार्थी सब आंदोलित भेल। मुख्य प्रशंसा महोत्तरी के एकटा विद्यालय प्रधानाध्यापक छात्रा के यौन दुर्व्यवहार के ने कहत विद्यार्थी सब आंदोलित भेल अछि। महोत्तरी जिला के जलेसर नगरपालिका 2 स्थित रहल लक्ष्मी चंडी मुरारका माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजीव कुमार झा कक्षा 7 में अध्ययनरत एक गोटे छात्रा के यौन दुर्व्यवहार के ने कहत वह विद्यालय के विद्यार्थी सब प्रदर्शन में उतरल अछि। ई सब गोटे जिला प्रशासन कार्यालय आगा टायर जराकर प्राध्यापक झा पर कानूनी कार्यवाही के मांग रखत प्रदर्शन केने सन। प्रधानाध्यापक झा छात्रा ऊपर बेर बेर यौन दुर्व्यवहार केने आरोप लगलाक बाद विद्यार्थी आ अभिभावक सब झा के कार्यवाही कल जिला प्रशासन कार्यालय में दबाव समेत देलक अछि। बारा में नेपाल प्रहरी के कार्यालय सहयोगी राजकुमार रुम्बा के हत्या में राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के एकोटे कर्मचारी संलग्नता देखल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बारा के जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 11 में पुस 6 गते बागमती प्रदेश 01-028 7616 नंबर के गाड़ी भीतर रुम्बा मृत अवस्था में भेटल छलैन। लेखते अनुसंधान के लेल खटल टोली प्रकरण में राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के अनुसंधान अधिकृत श्रीकांत तिवारी के संलग्नता देखल गेल जिला प्रहरी कार्यालय बारा के एसपी महेंद्र खटका जानकारी देने साथ ओ राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग बारा दरबंदी भक विमानस्थल कार्यालय सिमरा बारा में कार्यरत रहल बारा की डीएसपी प्रकाश सापकोटा जानकारी दिलेन। हत्या में संलग्नता रहल आधार सब भेटलाक बाद प्रहरी तिवारी संगे बारा में जय मां इंजीनियरिंग वर्कशॉप चलबैत आयल पुरुषोत्तम कुमार दास आ इंद्रजीत कुमार चौहान के सेहो नियंत्रण में लेने अछि। लाश भेटल गाड़ी समेत अनुसंधान अधिकृत तिवारी के रहल खोजल। प्रहरी दास के वर्कशॉप से मृतक गर्दन में लगेने सोन के सिकड़ी समेत बरामद केने रुम्बा के पर्स समेत हिनकर झोरा भीतर भेटल जानकारी देने अछि। प्रहरी के अनुसार रुम्बा के गोली दाइ के हत्या कयल गेलै। एना थप अनुसंधान एखनो भ रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर शेखर कोइराला केंद्र के हस्तक्षेप के कारण प्रदेश निक जैका काज कर नहीं सकल धारणा रखने सैन। जनकपुर धाम में रेप दिन पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करते नेता कोइराला केंद्र संहिता के मर्म नहीं बुझने कारण निजामती कर्मचारी एन शिक्षा एन प्रहरी एन लगायत के एन अखन धरि बन नहीं सकल आ में अपने स्वयं समेत सेहो जिम्मेवार रहल जिक्र केलन। मध्य प्रदेश मात्र नहीं भक सातों प्रदेश में ऐसा प्रभाव पड़ल हुनकर कहब सल। एमे कांग्रेस लगायत केंद्र में रहल संपूर्ण पार्टी सेहो बराबर के जिम्मेवार रहल अछि। अहिना एहि के समाधान के लिए जल्दीए निजामती कर्मचारी एन प्रहरी एन शिक्षा एन आना आवश्यक रहल हिनकर कहब अछि। तत्कालीन ई एन नहीं आनल गेल तो प्रदेश चल समेत नहीं सकत ओ जिक्र केलन। जुन पुरा भनिरहनु भएको छ म पनि यसैमा लागिरहेका छु। यसैमा किन लागेको छु भने प्रदेश हामीहरूको चलेकै छै। यो मध्य प्रदेशको मात्रै कुरा होइन, सातैवटा प्रदेशको म कुरा गर्दै। कोशी प्रदेशदेखि लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म आगरा जुन प्रदेश छ त्यो सधैँ केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारेको छ। दोस्रो कुरा नचल्नेमा अर्को पनि छ फेरि। केन्द्रले कर्मचारीहरूको निजामती कर्मचारीहरूको ऐन बनाएर दिएको छैन, शिक्षाको ऐन बनाएर दिएको छैन, पुलिसको ऐन बनाएर दिएको छैन। किन दिएको छैन भन्दाखेरि माथि बस्ने जुन नेताहरू छन् केन्द्रीय म पनि केन्द्रीय नेतृत्व दिन्छु, म पनि जिम्मेवारी लिन्छु। उहाँहरू संहिताको मर्म बुझिरहनु भएको छैन। त्यसकारण पुलिसको ऐन आइरहेको छैन, त्यसकारण निजामती कर्मचारीको ऐन आएको छैन, शिक्षाको ऐन आइरहेको छैन। यो कुरालाई त्यसको रिफ्लेक्सन कहाँ हुन्छ भने उहाँमा पर्छ। माने यहाँ मधेसका अहिले मधेसमा छु म, मधेसका साथीहरूमा पर्छ, नेतृत्व पर्ने हो। तर उहाँहरूको कमी कमजोरी भन्दा पनि हामीहरूको कमी कमजोरीले यो अप्ठ्यारो भएको।
माथिको साथीहरूको कमी कमजोरीले यो अप्ठ्यारो भयो। हाम्रो माटीमा मात्रै होइन सबै दलमा छ यो। अनि यसको समाधान के हुन्छ र? समाधान त तपाईँको छिटोभन्दा छिटो माथिबाट केन्द्रबाटै तपाईँको त्यो निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनु पर्यो, तपाईँको प्रहरी प्रशासन ऐन ल्याउनु पर्यो। यो दुईवटा ऐन त एकदम माने इमिडिएट भइसक्यो। शिक्षाको ऐन चाहियो। यो तिनवटा ऐन त एकदमै अर्जेन्सी भइसक्यो, न त चल्दैन प्रदेश। सिटिओलाई तपाईँको प्रदेशको गृहमन्त्रीले चलाउन सक्दैन भने अनि कस्तो प्रदेशको गृहमन्त्री हुन्छ? आन्तरिक मामला मन्त्री हुनुहुन्छ के भन्नै नसक्ने, किनभने केन्द्रले के गरेर क्या हुन्छ। जे छ नियम कानुन त बनाएर दिनु पर्यो नि, त्यो त हामीले दिने हो नि त। उहाँहरूलाई दोष दिने भन्दा हामीहरूले दोष दिनुपर्छ। यसो सीडीओ के प्रदेश के गृह मंत्री चलाव नहीं सक अवस्था रहला से नियम कानून बना कर देव आवश्यकता समेत देखल गेल हिनकर कहब सल। डॉक्टर कोइराला एमे केंद्र में बैसल अपना लगायत संपूर्ण पार्टी समेत दोषी रहल स्वीकार से हो केलैथ। नेपाल प्रीमियर लीग एनपीएल विजेता टीम जनकपुर वर्ष के खिलाड़ी सबके रौतहट के सदरमुकाम गोर में भव्य रूप में स्वागत किया गया। हाले काठमांडू में संपन्न प्रथम एनपीएल के ट्रॉफी विजेता टीम जनकपुर वर्ष के खिलाड़ी सबके गौर नगर पालिका के मेयर शंभू शाह लगायत संघ संस्था भव्य रूप में स्वागत किया। एनपीएल सीजन 1 के विजेता वर्ष के खिलाड़ी सबके मेयर शाह के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। मेयर शाह खिलाड़ी सबके फूल माला लगाकर सम्मान पत्र प्रदान करते सम्मान केलन। सम्मान कार्यक्रम में जनकपुर वर्ष के जीत के ऐतिहासिक उपलब्धि भेल कहत मेयर शंभू शाह स्थानीय खेलकूद के विकास आ प्रोत्साहन में योगदान देने प्रतिबद्धता समेत जनौलन। जनकपुर वर्ष के व्यवस्थापन पक्ष ट्रॉफी आ खिलाड़ी सहित मध्य प्रदेश के 8 जिला में जाए कार्यक्रम अनुसार रवि दिन भिनसर गौर पहुंचल समय खिलाड़ी सबके भव्य रूप में स्वागत किया गया। ऐसा पहले क्रिकेट संघ रौतहट के आयोजना में वर्ष के खिलाड़ी या व्यवस्थापन पक्ष के विभिन्न झांकी प्रदर्शन करत गौर राइस मिल में समेत स्वागत किया गया। सम्मान कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थी सब, नगरवासी सब, खेल प्रेमी अहिना संघ के पदाधिकारी सब सहित सयौं नागरिक सबके सहभागिता समेत देखल गेल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मधेश के नेता सब संविधान के धारा धारा में राजनीति कक जनता के अलमलाव काज केने आरोप लगौलेन। रेप दिन एमाले पर्सा कमिटी आयोजना केने जनसभा के संबोधन कर क्रम में वो यह जिक्र केलेन। वो मधेसी जनता के जीवन स्तर में फरक पर झेल अपन नेतृत्व के सरकार काज सिहो केने जानकारी करने साइन। मधेश के जनता के जीवन स्तर में फरक पड़वाक लेल हुलाकी राजमार्ग अपने सब ही शुरू केने हिनकर कहब सल। किछ ठाव में आरक्षण आ निकुंज के कारण अवरोध भेलो पर अधिकांश ठाव में राजमार्ग के काज पूरा भेल हिनकर कहब अछि। अहिना आम रूप में हुलाकी राजमार्ग समेत पूरा भ चुकल अछि। 10 टा हुलाकी राजमार्ग आधुनिक शहर बनाएब कहत ई बढ़ाकर 13 टा अपने सब बनेले प्रधानमंत्री ओली के कहब छल। आम जनता पार्टी आजपा सरकार मनोमानी रूप में कर लगा देने कहत रेप दिन काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। काठमांडू के कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान से शुरू किया गेल विरोध प्रदर्शन रत्न पार्क होइत पुनः कमलादी में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल सल। कर आतंक बंद कर, दलाल दलतंत्र मुर्दाबाद, आम जनता जिंदाबाद, तेसर आंदोलन सफल कर, जनता लूट नहीं पैत, भ्रष्ट सरकार नहीं चाहिए, राष्ट्रीय स्वाधीनता की रक्षा कर, भगौड़ा विदेशी के अवैध संपत्ति जब्त कर लगाए तक नारा प्रदर्शन के क्रम में आजपा के नेता कार्यकर्ता लगौने सल। आजपा पार्टी के दोसर स्थापना दिवस के संगे आंदोलन के कार्यक्रम संगे अगाडि बढ़ल अछि। जय अनुसार दलतंत्र विरुद्ध तेसर जन आंदोलन के संकल्प सहित आजपा दोसर स्थापना दिवस काठमांडू उपत्यका विशेष कमिटी के आयोजना में भव्य रूप में मनाउने अछि।
सरकार के मनोमानी कर के कारण नेपाल के उद्योग व्यवसाय समेत धराइसी बनैत गेल निष्कर्ष निकालैत आजपा कर आतंक बंद करे पर मांग सेहो केलैन। आजपा अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री समेत रहल प्रभु शाह समृद्ध नेपाल निर्माण करबाक लेल सरकार पीछे मनोमानी कर लगावा आतंक बंद कर परत हिनकर कहब छल। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सहकारी संबंधी अध्यादेश जारी केने सहित मंत्री परिषद की सिफारिश में राष्ट्रपति पौडेल सहकारी संबंधी किछ नेपाल इनके संशोधन कर अध्यादेश रेप दिन जारी केलैन। बीतल मंगल दिन बैसल मंत्री परिषद बैसार से उक्त अध्यादेश पारित कैल गेल सल। अध्यादेश सहकारी संस्था सबके नियमन के लेल सहकारी नियमन आयोग गठन कर प्रस्ताव कैल गेल अछि। 5 सदस्यीय आयोग में 1 गोटे अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 गोटे विज्ञ आ 1 गोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट के सहकारी मंत्रालय के सह सचिव सदस्य रह उल्लेख कैल गेल अछि। संघीय सहकारी विभाग के उप रजिस्ट्रार सदस्य सचिव होब प्रस्ताव समित कैल गेल। संघीय संसद के सांसदीय सुनवाई समिति श्रीलंका के राजदूत में प्रस्तावित पूर्ण बहादुर नेपाली के नाम सर्वसम्मत से अनुमोदन केलक अछि। सिंहदरबार में रेप दिन बैसर समिति बैसार से प्रस्तावित राजदूत नेपाली के सांसदीय सुनवाई करे हिनकर नाम सर्वसम्मत से अनुमोदन कैल गेलै। मंत्री परिषद के अगहन 6 गते बैसल बैसार से श्रीलंका के राजदूत में नेपाली के सिफारिश कैल गेल छल। समिति में प्रस्तावित राजदूत के सुनवाई के बाद सर्वसम्मत से अनुमोदन कैल गेल समिति सभापति ईश्वरी देवी न्यौपाने जानकारी दिलेन। सभापति न्यौपाने समावेशिता के आधार में राजदूत नियुक्त कर ऐसा पहिने ध्यान आकर्षण करेलाक बाद सरकार ऐ के सकारात्मक रूप में लैत वह अनुसार के सिफारिश के कहे धन्यवाद सेहो दिलेन। आगामी दिन में सेहो संविधान के भावना अनुसार समावेशिता के आधार में सिफारिश हैत हिनकर विश्वास समेत रहल उल्लेख केलेन। 2081 से 8 नेपाली पद साल अगाडि यस समितिमा पठाइएको थियो। यस समितिले यसभन्दा अगाडि पनि 2 वटा मन्त्रीजीसँग तत्कालीन मन्त्री एनपी साउद र वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजी राणा देउवासँग समावेशिताको लागि लिएर समितिले नै विशेष गरेर ध्यान आकर्षण पनि गराएको थियो। आज सोही अनुरूप केही मात्रामा भए पनि योभन्दा अगाडि महिला त्यसमा पनि मधेसी मूलको प्रस्तावित राजदूतमा प्रस्तावित गरेर पठाएको के भने आज दलित समुदायको नेतृत्वै भन्नु एक प्रकारले राजदूतमा श्रीलङ्काको लागि पठाएको छ। हामी सबै समितिका मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रममा पनि एकदमै उत्साहित भएर मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको सरकारलाई विशेष रूपले धन्यवाद पनि दिनुभएको छ र आगामी दिनमा पनि यसै गरेर संविधानको भावना अनुरूप समावेशितालाई ध्यान दिँदै समितिमा आउने राजदूत पदमा होस्, निर्वाचन आयोगका पदमा होस् या संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गर्ने कुनै पनि पदमा होस्, न्याय परिषदको पदमा होस्, यो भावनालाई पनि फेरि अंगीकार गर्ने नै छ भनेर सबै मानिसहरूको भावना पनि म राख्न चाहन्छु। आज चाहिँ पूर्णबहादुर नेपालीलाई सर्वसम्मत रूपमा श्रीलङ्काको लागि आवासीय राजदूत र माल्दिभ्सको लागि गैर आवासीय राजदूतको रूपमा सर्वसम्मत रूपमा निर्णय स्वीकार निर्णय गरेको छ। ऐसा पहिने संसदीय सुनवाई के क्रम में प्रस्तावित राजदूत नेपाली श्रीलंका संग आर्थिक कूटनीति के आगा बढ़ावा आ देश के आर्थिक विकास के लिए भूमिका खेलब जिक्र केलनि। अहिना वो धार्मिक पर्यटन वृद्धि करबाक लेल समेत श्रीलंका में आवश्यक काज करब उल्लेख केने छलैथ। पत्र प्राप्त युमिक्समा पनि हामीले इकोनोमिक्स ट्रेड डिप्लोमेसीको हिसाबले जुन एउटा रोजगारी सृजनादेखि लिएर दुवै देशको चाहिँ जुन एउटा आर्थिक उन्नति र हाम्रो केसमा चाहिँ तपाईको च्याटलडीसीबाट जुन ग्रेजुएसन्स गर्ने कुरा चाहिँ छ यसमा हुन सक्ने केही सम्भावनाहरू चाहिँ खोजी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ केही अवसरहरू चाहिँ सिर्जना गर्न चाहिँ सकिन्छ। कोलम्बो प्लान जसले चाहिँ तपाईको ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट डाक्टर सन्दु क्रोइक, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, म आफै पनि अब तपाईको विश्वविद्यालयको भाइस चान्सलर पनि यो कोलम्बो प्लानबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ एजुकेट भइराखेको अवस्थामा चाहिँ यसको पनि धेरै सम्भावना चाहिँ छ। अहिले चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ करिब करिब यो सुसुप्त अवस्थामा चाहिँ छ। यसलाई पनि एक हिसाबले रिट्रेट गरेर चाहिँ कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ।
संसदीय समिति प्रस्तावित राजदूत के नाम अनुमोदन केने सँगै राष्ट्रपति नियुक्त कर संवैधानिक व्यवस्था रहल अछि। नेपाली बाजार में आइ रवि दिन सोन चांदी के दाम घटल अछि। आइ से पहिने अर्थात शुक्र दिन प्रति तोला 400 रुपया से बढ़ल सोन के दाम आइ प्रति तोला 500 रुपया से घटल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार आइ छापामार सोना प्रति तोला 1,50,200 कारोबार भ रहल अछि त शुक्र दिन छापामार सोना प्रति तोला 1,50,700 में कारोबार भेल छल। आइना रवि दिन चांदी के दाम सेहो घटल अछि। आइ चांदी तोला के 1,790 रुपया में कारोबार भ रहल है। संगे शुक्र दिन चांदी तोला के 1,815 रुपया में कारोबार भेल छल। एहि दाम के हिसाब से प्रति तोला 25 रुपया से आइ चांदी घटल अछि। अहिना आइ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 23 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल है। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में रवि दिन भेल विमान दुर्घटना में उद्धार कयल गेल 2 गोटे बाहेक सब गोटे के मृत्यु भेल अछि। योनहाप समाचार संस्था के अनुसार 2 गोटे के जीवित उद्धार कयल गेल। 181 गोटे बोकने थाईलैंड के बैंकॉक से घुरल जेजू एयर के विमान दक्षिण पश्चिम में रहल मुआन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण के क्रम में दुर्घटना में पड़ल छल। 175 गोटे यात्रु आ चालक दल के 6 गोटे सदस्य रहल बोइंग 737-800 विमान धवन मार्ग में पिछड़ कर देवाल में ठोक्याल छल। विमाने में 173 कोरियाली आ 2 गोटे थाई नागरिक रहल त आपातकालीन सेवा के अधिकारी सब के उद्धार कयल गेल बाहेक सब गोटे के एहिमे मृत्यु भेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।